लक्ष्मीबाई अपनी माता पिता के अकेली संतान थी, निरंकुश थी। उनके मामले में आया है, हो घायल हो गर गिरी सिंगड़ी, उसे वीरगत पारी थी। हो बिना तेज से तेज तेज की वे सच्ची अधिकारी थी। हरारी गई सुरग सिधार चिताय वो उसकी दिव्य सवारी थी। महारानी लक्ष्मीबाई सिंगड़ी के समान अपने विचारों में अकेली रमती थी, अकेली विचरती थी। झुंड में चलना और झुंड में चरना ये तो भेड़ और भैंस का काम है। सिंगड़ी तो अपने विचारों में अकेले ही रमती और विचरती है। सिंगड़ी की उपाधि क्यों दी गई कि रानी तेजस्विनी थी। उसके पिता अवैध काल में ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उनकी माता का भी शरीर ब्रह्मचर्य से संपन्न था, वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करती थी। कुंवारेपन पे माता भी ब्रह्मचर्य का पालन करती थी, कुंवारेपन पे पिता भी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। संयोग बस दोनों का वैवाहिक नाता जुड़ा तो दोनों ही ब्रह्मचर्य से संपन्न थे। ब्रह्मचर्य का पालन करने से, अपने चरित्र की रक्षा करने से शरीर में एक प्रकार ब्रह्म तेज प्रकट होता है। तो संयोगवश दोनों का वैवाहिक नाता जुड़ा तो दोनों ही माँ बाप ब्रह्म तेज से संपन्न थे। यही कारण है कि तेजस्वी माता पिता से लक्ष्मीबाई जैसी संतान को तेज मिला था। तभी कहा है कि मिला तेज से तेज। तेजस्वी माता पिता से लक्ष्मीबाई को तेज मिला था। फिर हलंत लगा, फिर आगे आया है कि तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। रानी लक्ष्मीबाई तेज की सच्ची अधिकारी क्यों थी, विचार करो। महारानी लक्ष्मीबाई ने विचार किया कि हम अपने माँ बाप के अकेले ही निरंकुश हैं, तो हमारी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। तो उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए कानपुर के नाना साहब को अपना भाई बनाया। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, और कानपुर के नाना की मोह बोली बहन छबीली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। नाना ही के संग वह पढ़ती थी, नानी के संग खेलती थी। तो संग से आसक्ति होती है, खिंचाव होता है। आसक्ति सच्चरित्रता में बाधक बनती है। लिहाजा लक्ष्मीबाई के मामले में फिर नीचे आया है कि बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। लक्ष्मीबाई बरछी यानी बरछी तेगा से कहते हैं, इसमें कई नोकें होती है। ऐसे बहु प्रकार की बुद्धि, अष्टांग बुद्धि ही उनकी बरछी थी। ढाल में बाण लगता है, नीचे गिर जाता है। ढाल से योद्धा की रक्षा होती है। ऐसे ही अटल व्रत ही एक ढाल है जो तमाम असंस्कृतियों विकृतियों से अपनी रक्षा करता है। तो महारानी लक्ष्मीबाई का ये अटल व्रत था कि हे भाई राणा साहब, आप हमारे शरीर को छू नहीं सकते हैं कब तक, जब तक भाई दूज ना आ जाए या रक्षाबंधन ना आ जाए। राखी बांधने के अवसर भी टच हो सकता है, या आपको वही दूज करूँ तो टच हो सकता है। बाकी आप मेरे शरीर को टच नहीं कर सकते, न मैं आपके शरीर को टच कर सकती। यही उनका एक अटल व्रत था जो ढाल के समान था, जो तमाम असंस्कृतियों विकृतियों से मुक्ति दिलाने में समर्थ था ये अटल व्रत। और कृपाण कहते हैं तलवार से। महारानी लक्ष्मीबाई यहाँ पढ़ती थी तो 100 चरित्रहीनों की बात को अपनी एक ही बात से काट देती थी।
किसी का रंग अपने ऊपर नहीं चढ़ने देती। तलवार एक ही बार में सर काट देती है। ऐसी ही उनकी जो बोलने की वाक चातुरी थी, वाक्पटुता थी, वही तलवार थी। वो जैसे एक तलवार एक ही बार में सैकड़ों के सिर कटे चले जाते हैं तलवार से, वैसे ही वो सैकड़ों चरित्रों की बातों को वो एक ही शब्द में काट देती थी, अपनी विजय हासिल करती थी। कटारी में 2 धारें होती हैं, इधर से लग जाए तो सिर कटा, इधर से लग जाए तो सिर कटा। तो उनकी 2 धारें का मतलब अध्यात्मवाद दूसरी धार थी और भौतिकवाद, पहली धार अध्यात्मवाद और दूसरी धार कटारी की थी भौतिकवाद में वह वीर शिवाजी की गाथा को याद रखती थी। वीर शिवाजी अपनी माता जीजामाई के एकमात्र अकेले पुत्र थे। तो उन्होंने समर्थ को दास स्वामी को अपना गुरु बनाया और गौहर बानु को पवित्र निगाह से देखा। वो गौहर बानु शत्रु की कोई महिला युद्ध में पकड़ के ले आया। वो सैनिक बोला सैनिक को शिवाजी यूं डपट कर, ऐसे जादी है मुझे माता के बराबर। जब जब देखता हूँ ये इसका रूप सुंदर, रह के भाव आते ये मेरे दिल के अंदर। इतनी ही सुंदर यदि होती जीजाबाई माता, तो रूप रंग इतना ही सुंदर मैं भी पाता। फिर सिर झुका के बोले शिवाजी, शंका तड़क खाओ, तुम हो निशंक निर्भय अपने वतन को जाओ। जिस दिन सुने शब्द ये शिवाजी के, हुई हृदय में हर्षित बोली बचन ये नीके। शिवाजी महाराज तुमने रखी है इज्जत है या हमारी, इस मुल्क में रखेगा खुदा इज्जत तुम्हारी। तो ये गाथा उनको याद थी और भी उनकी गाथा याद थी लक्ष्मीबाई को। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी पूजन करूं, क्योंकि पूजन से भजन से भौतिकवाद में तो ये एक कटारी की एक धार हो गई जो शिवाजी की गाथा याद थी। अब अध्यात्मवाद में चलो तो महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र की कुल देवी को लक्ष्मीबाई ने पूजा, क्यों पूजा करने से मन पावन होता है, विकार नष्ट होते हैं। जैसे कि तुलसीदास ने कहा है, राम भजन बिन मिटी की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। कामा माने चरित्रहीनता। इन्हीं बिना भगवान के भजन के ये चरित्रहीनता खत्म नहीं होती है, ये गंदी भावना खत्म नहीं होती। क्या बिना थल के कई वृक्ष उग सकता है? नहीं उगेगा। ऐसी बिना भगवान के भजन के पूजन के चरित्र की रक्षा नहीं हो सकती। परमात्मा का की स्मरण करो, उसकी प्रार्थना करो, प्रभु मेरी चरित्र की रक्षा हो। तो महाराष्ट्र कुल देवी को वो पूजती थी। ये तो बरछी डाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। ये यहाँ तक व्याख्या हुई। अब मणिधारी नांग मणि के प्रकाश में चुनता है। ऐसे ही जो चरित्रवान लड़की होती है वो मणिधारी नांगिन उसको बोलते हैं। वो जहाँ जाएगी उजाला करेगी। कोई चरित्रवान बहू बेटी अपने परिवार में आ जाए तो घर में उजाला तो होता ही है, हो ही जाता है। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। महलों में उजियाली छाई गई। या लक्ष्मी आई विवाहित होके गई, वहाँ उसके महलों में, ससुराल में उजाला छा गया महलों में। किंतु काल गति चुपके काली घटा घेर लाई। जो तेजस्वी होती हैं सचरित्र नारियां, उनके सामने यमराज यमदूत भी बड़ी चुपके आते हैं। हम आपका ध्यान उधर ले जा रहे हैं सती सावित्री और सत्यवान के प्रति। यमदूत भाग गए थे उसके तेज से, तब स्वयं यमराज उनके जीवात्मा को लेने आए थे। फिर उन्होंने अपने सत्य के बल से उनको दोबारा जीवित कर लिया था। तो इसी तरह से लक्ष्मीबाई के तेज से काल चुपके आया और राजा को ले गया।
उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुप के काली घटा घेर लाई। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई। रानी विधवा हो गई। हाय शब्द का उच्चारण किया है माता सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जो कवयित्री हैं। धन्य है उनकी माता को, मैं उनको प्रणाम करती हूँ जिन्होंने जो उनके काव्य संकलन ने हमारे हृदय को प्रभावित किया है। उन्होंने हाय शब्द का उच्चारण किया है। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई। हाय विधना को भी दया नहीं आई। हाय शब्द का उच्चारण हुआ है इसलिए कि अगर रानी जैसे तेजस्विनी थी, वैसे अगर राजा जीवित बने रहते तो उनके जो पुत्र उत्पन्न होता वह भी तेजस्वी होता, जो भारत के नाम को उजागर करता। इसलिए उन्होंने हाय शब्द का उच्चारण किया है कि रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई। भगवान के विधान को भी दया नहीं आई, रानी विधवा हो गई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक सवानी थी। रानी इसलिए शोक नहीं सवानी थी, हमारी कामुक साज सज्जा चूड़ियाँ मूड़ियाँ ये सब टूट गई, हमारे कामुक सुख का संसाधन नष्ट हो गया, इसलिए शोक में नहीं समाई थी। रानी इसलिए शोक में समाई हुई थी कि हम निसंतान हैं। अगर दूसरा विवाह करती हैं तो संतान वृद्धि के लिए तो मेरा सतीत्व नष्ट हो जाएगा, ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा, ब्रह्म तेज नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया, अपने दूसरे किसी का पुत्र गोदनामा में लिखा दिया और उसको दत्तक पुत्र घोषित कर दिया। दोनों धर्मों की रक्षा कर ली गई। वैदव्य काल का ब्रह्म तेज था उसे भी उन्होंने सुरक्षित रख लिया, और जो आयात काल में जो ब्रह्म तेज जो उन्होंने संग्रह किया था उसको भी रक्षा कर ली गई। दोनों धर्मों की उन्होंने भी रक्षा कर ले गई, सतीत्व भी बचा लिया, ब्रह्म तेज भी बचा लिया। इसीलिए आगे कहा गया है कि मिला तेज से तेज, फिर अनंत लगा कि तेज की वह सच्ची अधिकारी, इसीलिए वह तेज की सच्ची अधिकारी थी। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक सवानी थी, और तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई। तीर माने संयम, उत्तम चरित्र का नाम ही संयम है। उत्तम चरित्र का तीर था उनके हाथ में, संयम का तीर था। तो जिसके हाथ में संयम का तीर हो उसको कामुक साज सज्जा चूड़ियों वूड़ियों से क्या मतलब। उनके हाथ में तो संयम का तीर था। संयम माने उत्तम चरित्र। तो एक तीर से राम ने बाली को मारा, एक तीर से अर्जुन ने मछली बीजी, एक तीर से कर्ण को उड़ाया, एक तीर से जयद्रथ को उड़ाया, एक तीर से मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज ने एक तीर से ही उड़ाया। तो एक संयम ऐसा तीर है कि मनुष्य दक्षतापूर्वक कार्य करता हुआ संयम द्वारा सर्वत्र मतलब प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। वो संयम रूप तीर से किसी को भी पराजित कर सकता है। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई। इस मामले में रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा है, सर माने तीर, सर माने वाण। तीर से सर भी कहते, सर माने उत्तम चरित्र। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है संयम रूपी यानी उत्तम चरित्र का वर्णन की महिमा दी है। उसमें संयम के प्रति उन्होंने कहा है संयम को ही तीर कहते, तीर को ही सर कहते। तो उन्होंने कहा है सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है,
बल का दर्प चमकता, बल का दर्प चमकता, उसके पीछे जब जगमग है। बल का दर्प चमकता, बल क्या है? उत्तम चरित्र का एक जो बल है, एक जो ताकत है, वही सर्वोत्तम बल है। उसका बल जो, उसका दर्प जब चमकता है, उसका वो तेज, फिर तो विजय ही विजय है। अब आ जाइए अभी उमर कुल 23 थी, मनुज नहीं अवतारी थी। 23 साल की उम्र थी रानी की। अंग्रेज उसको दबा नहीं पाते। नया शब्द का उच्चारण हुआ है। लक्ष्मीबाई जब अंग्रेजों से लड़ी है, वो अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। उसने दगा कर दिया था रानी के साथ। नया घोड़ा नौकरों द्वारा मिलजुल के कूटनीति से नया घोड़ा दिलवा दिया। ये लक्ष्मीबाई का घोड़ा नहीं था। जो लिखा है उसमें कि घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, नया शब्द का उच्चारण हुआ। ये महारानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा नहीं था, ये नया घोड़ा था। अगर नया घोड़ा नहीं होता और लक्ष्मीबाई के तेज को अंग्रेज दबा नहीं सकते थे। यहाँ की गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। सैकड़ों सैनिकों के बीच में ब्रह्म तेज से संपन्न महारानी लक्ष्मीबाई को भी मर्द की संज्ञा दी गई है। मर्द वो ही है जो अपने चरित्र की रक्षा कर ले जाए, नहीं तो वो नपुंसक है। कहाँ मर्द है? न नारी है न वो मर्द है। अभी उम्र कुल 23 वर्ष की उम्र थी महारानी लक्ष्मीबाई की। घायल होकर गिरी से गिरी, उसे वीरगत पानी थी। और मिला तेज से तेज, तेज की वैसे ची अधिकारी थी। रानी गई सुरग सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। रानी जब सुरग सिधार गई तो दिव्य चिता बनाई गई, फूल वूल चंदन अंदर बढ़िया सुगंध तेत्र फुलेल वगैरह। और जो लड़कियां चरित्र की गलत होती है उनका तो गला दबा के नहर में फेंक दिया जाता है। उनके लिए चिता दिव्य नहीं बनाई जाती है। रानी गई स्वर्ग सिधार, चिता उसकी दिव्य सवारी थी। अभी उम्र कुल 23 थी, मनुज नहीं अवतारी थी। अभी कुल 23 वर्ष की उम्र थी, वो मनुष्य नहीं थी, अवतारी थी। हमको स्वतंत्र करने आई, बड़ स्वतंत्रता नारी थी। हमको स्वतंत्र करने आई थी। चारित्रिक स्वातंत्र ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। अपना चरित्र स्वतंत्र हो तो ये सबसे बड़ी उत्तम आज़ादी है अपने पास। अलमस्ती फिर किस बात की परवाह। हमको स्वतंत्र करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। पथ माने रास्ता दिखा गई, पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। हमको वो मार्गदर्शन करा गई, जो सलाह देनी थी, जो मशवरा देना था, जो परामर्श देना था, वो दे गई और चली गई। बुंदेले हर वालों के वो हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महारानी लक्ष्मी के लिए यह संसार विश्राम स्थल नहीं था, एक युद्ध स्थल था। जो उन्होंने चरित्र के संरक्षण के लिए जीवन पर्यंत मरण पर्यंत मन व इंद्रियों से युद्ध लड़ा। वो अपने चरित्र की रक्षा की, बाहरी दृष्टि से अंग्रेजों से युद्ध किया और अंत में वीरगति को प्राप्त हुई, दिव्य ज्योत में समा गई। अपने कर्तव्य से जनता के आगे एक नया उदाहरण पेश कर गई। बोलो महारानी लक्ष्मीबाई की जय।
वो ये नगला सूरज मन में बैठे आज 42 वर्ष होने जा रहे, 54 साल की उम्र होने जा रही है। और आज तक हमारी यही भावना रहती है कि हमारे गरीबी रेखा से बच्चे चरित्र के बल से उठकर अमीरी की कुर्सी पर बैठे। तुलसिया वर रामचंद्र की जय।